हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर हिट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, ये दूसरा चैनल है, इसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करना। इस चैनल का लिंक भी आपको ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड आज के दिन तो आप लोगों को पता है बहुत सारे दिग्गज कंपनीज के नंबर्स आने वाले, उसमें से बहुत सारे कंपनीज हमारे पोर्टफोलियो में भी है। सो नंबर्स के साथ ही शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पे जस्ट बाजार क्लोज हो जाने के बाद 5 मिनट में हम लोगों को यहाँ पे ट्राइडेंट के नंबर्स रिलीज होते हुए देखने को यहाँ पे मिले हैं। यस, ट्राइडेंट के नंबर सामने आ चुके हैं। अगर मार्केट की अगर हम लोग बात करें तो ऐसा लगता है कि शुरुआत से ही यहाँ पे बाजार पकड़ कर चल रहा था कि इसके नंबर एज पर द एक्सपेक्टेशन नहीं आएगा, परफॉर्मेंस इतना कुछ खास नहीं रहेगा। एंड इसीलिए बाजार अल्टीमेटली बाजार ही जो दिखाता है वही हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं। तो फिलहाल नंबर के पहले ही प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देखने को मिली थी। सो देख लेते हैं क्या ये प्रॉफिट बुकिंग मतलब क्या वो नंबर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि खराब आएंगे, क्या वैसे ही है, या फिर नंबर बहुत ही सुपर डुपर है। जैसे कि मैंने पिछले टाइम वीडियो बनाया था, Q2 के नंबर अफलातून नंबर थे, बहुत ही शानदार थे। तो चलिए सारे सवालों के जवाब आप लोगों को कंपनी के नंबर के अंदर ही मिलेंगे। अगर मैं डिविडेंड की बात करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जनवरी के दिन यहाँ पे कंपनी ने सिर्फ रिजल्ट ही अनाउंस करने की बात की थी, कोई भी डिविडेंड की बात नहीं की थी। सो हम लोगों को कोई डिविडेंड से रिलेटेड एक्सपेक्टेशन यहाँ पे नहीं रख सकते। ये सारी बातें मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके पहले आप देख सकते हैं, देखिए अक्टूबर में जो नंबर्स यहाँ पे आए थे, रिजल्ट के साथ साथ डिविडेंड का भी ऐलान यहाँ पे हुआ था। उसके पहले भी आप देख सकते हैं सिर्फ रिजल्ट, उसके पहले भी रिजल्ट प्लस डिविडेंड हम लोग को देखने को मिला था। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं कंपनी के नंबर्स की। और सबसे बुरी बात अगर कोई है दोस्तों तो कंपनी का प्रिंट। यस, मतलब पढ़ते वक्त इतनी दिक्कतें होने वाली है। आप चाहो तो कंप्यूटर के ऊपर ओपन करो, लैपटॉप के ऊपर ओपन करो, बड़े स्क्रीन के ऊपर ओपन करो, ये यहाँ पे फॉन्ट में ही दिक्कतें हैं। तो पढ़ते पढ़ते बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें होगी। फिर भी मैं आप लोगों को जो बातें बोलने वाला उतना भी अगर आप सुनोगे तो काफ़ी रहेगा। सो यहाँ पे हम लोग कंसोलिडेटेड नंबर देखेंगे, बट स्टैंड अलोन भी सेम ही टाइप के हैं, ज़्यादा कोई फर्क नहीं है, 200-300 का ही फर्क हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पे हम लोगों को पढ़ने के लिए इजी हो जाएगा, तो इसीलिए मैं थोड़ा स्टैंड अलोन का रेफरेंस लेके चल रहा हूँ। मैं अगेन कह रहा हूँ, आप चाहो तो ये देखिए साइड में चले जाओगे तो आपको ये देखिए कंसोलिडेटेड नंबर्स भी यहाँ पे मिल जाएंगे। कंसोलिडेटेड ये देखिए, ये वाले भी आप चाहो तो यहाँ पे इसको रेफर कर सकते हो। सेम ही है, ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। मैंने थोड़ा सा एक ओवरव्यू किया है, इसलिए मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। अगर कोई बहुत बड़ा डिफरेंस होता मेजर तो नो डाउट हम लोग डायरेक्टली कंसोलिडेटेड नंबर के ऊपर जंप कर लेते। ठीक है, फाइन। अभी आ जाते हैं दोस्तों सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कंपनी ने जो बिजनेस किया है, कहाँ से पैसा कमाए। वेट अ सेकेंड, पहले हम लोगों का जो फॉर्मेलिटी रहता है एक बार सीक्वेंस देख लेते हैं। दिसंबर, सितंबर, दिसंबर 21, 21, 20। चलो ठीक है, अभी आ जाते हैं कंपनी की कमाई। तो टोटल कमाई आप लोग देख सकते हैं कंपनी का। पहले अदर इनकम को मैं चेक कर लेता हूँ, कोई बड़ा ड्रास्टिकली चेंज नज़र नहीं आ रहा है। तो फिर आप लोग टोटल इनकम को जरूर कंसिडर कर सकते हो, जो कि सिमिलर रहेगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। हालांकि यहाँ पे कंपनी ने कुछ नोट्स दिए हैं कि आप लोग नोट नंबर 5 और आई होप वहाँ पे उन्होंने 6 लिखा होगा, वहाँ पे हम लोगों को जाके पढ़ना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ रेवेन्यू ऐसा भी रहेगा कंपनी का, शायद से मतलब हम लोग को वो नोट पढ़ना पड़ेगा, वहाँ से आप लोगों को अलग से यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ें पढ़ने को मिल जाएगी। ठीक है, पहले हम लोग नॉर्मल चीज़ें कवर कर लेते हैं। टोटल इनकम कितना है? 19,611। ठीक है, पिछले टाइम कितना था? 16726। एंड एक साल पहले था लगभग 12949। तो आप देख सकते हैं 12949 का इनकम हो चुका है दोस्तों। 19,600, या फिर आप बोल सकते हो लगभग 13,000 का इनकम हो चुका है, लगभग 19,600। एंड यहाँ पे 16,700 का इनकम हो चुका है, 19,600। ये इनकम की बात है। अभी इनकम की तो शुरुआत बहुत ही कमाल की है, इजीली समझ में आता है, आप लोग खुद यहाँ पे देख सकते हो। पर उसी के साथ साथ जो नोट लिखा है तो हम लोगों को बाद में इसको रेफर करना है, तो हम लोग उसको भी ज़रूर बाद में जंप कर लेंगे। तो चलिए, इनकम तो अच्छा है, क्वार्टरली भी अच्छा है, ईयरली भी अच्छा है, बट इसके चलते काम तो चलता नहीं। देखिए जो छोटी कंपनीज होती है ना, या फिर छोटी उनका सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है, वो इनकम एक बार कमा लेगी बट उनके जो एक्सपेंस रहते हैं ना वो कंट्रोल करना उनको बहुत मुश्किल आती है। तो इसलिए मैक्सिमम कंपनीज आप लोगों ने देखे होगी, कमाती तो बहुत अच्छा है बट खर्चे इतने हो जाते हैं कि अल्टीमेटली हाथ में जो पॉकेट में आता है वो बहुत कम होता है। तो चलिए देख लेते हैं ट्राइडेंट ने क्या यहाँ पे एक्सपेंस को बीट कर पाया है कि नहीं। डायरेक्ट एक्सपेंस देखेंगे तो कितना है? 16,500 का एक्सपेंस है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये जितना कम होगा उतना अच्छा रहेगा। उसके पहले कितना था? 13,600, रफ फिगर ले रहा हूँ यहाँ पे, राउंडेड वाला। और उसके पहले लगभग था 11,400 पकड़ लेते, मतलब ये देखिए 11,400, 16,500, 13,600, 16,500, मतलब खर्चे भी इतने ही बड़े हैं प्रोपोर्शनेटली। सो ये खर्चा बढ़ना अच्छी बात नहीं होती, ये आपके प्रॉफिट्स को नीचे खींच के ले आ जाते हैं।
कुछ खर्चे ऐसे रहते हैं जो कि हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, वो तो करने ही पड़ेंगे, बट कुछ खर्चे ऐसे रहते हैं जो कि कंट्रोल हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट या फिर लॉस में मिलेगा। तो चलिए प्रॉफिट ही है यहाँ पे। तो कितना प्रॉफिट है, तो ये देखिए प्रॉफिट बिफोर एनी एडजस्टमेंट एक्सेप्शनल आइटम, तो ये देखिए 3064, ये है कंपनी का प्रॉफिट, जो कि 3 महीने पहले 3063, चलो वही पकड़ लेते, 3064 ही पकड़ लेते, क्या फ़र्क पड़ता है। एंड 1469, तो 1469 ईयरली परफॉर्मेंस देखेंगे तो बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। लगभग 1450 के आसपास जो कंपनी का प्रॉफिट आया करता था बिफोर एनी एडजस्टमेंट टैक्सेस, वो अभी लगभग हम लोग को डबल देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस। बट क्वार्टरली देखोगे तो सेम ही है, कोई फर्क नहीं, जितना कमाया था उतना ही बिजनेस कंपनी का यहाँ पे चल रहा है। तो इसको हम लोग ना तो खराब बोल सकते ना तो अच्छा बोल सकते, बट फ्लैट परफॉर्मेंस है। अब मार्केट इसको कैसे रिएक्ट करता है वो देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड खास करके जब स्टॉक हम लोगों को बिल्कुल मतलब बोलते हैं ना टॉप पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। हालांकि बाजार ने पहले ही थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे करके रखा हुआ है। सो कल के दिन देखना पड़ेगा कि बाजार को ये नंबर अच्छे लगते हैं या नहीं। हालांकि नंबर खत्म नहीं हुए, अभी हम लोग को और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़नी बाकी है। देन दोस्तों थोड़ा सा हम लोगों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि एक्सेप्शनल आइटम के दो एडजस्टमेंट है। दो एडजस्टमेंट मतलब लास्ट टाइम भी हम लोग को कोई ना कोई एडजस्टमेंट देखने को मिला था 1 साल पहले, आप देख सकते हैं यहाँ पे। एंड यहाँ का एडजस्टमेंट डिफरेंट है। यहाँ पे हम लोगों को जो एक्सेप्शन आइटम है वो एक्सपेंस मतलब माइनस होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड यहाँ का जो है वो एडिशन के फॉर्म में हम लोग को आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ठीक है, यहाँ पे हम लोग प्रॉपरली इसको स्टडी कर लेते हैं। सो यहाँ पे जो चीज़ें माइनस की जा रही है, मतलब कंपनी ने कुछ ऐसा कमाई की होगी जो कि उनके बिजनेस का रोज़ का रेगुलर काम नहीं है, राइट। जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, अगर आपकी सैलरी है फॉर एग्जांपल 50,000, हर महीने 50,000 आता है, तो आपके साल के अंत तक होना चाहिए 6 लाख। बट बीच में हम लोगों ने देखा 6 लाख ना होते हुए हम लोगों को पता चला कि आपको हो गया 1 करोड़ 6 लाख। अभी ये 1 करोड़ कहाँ से आ गया, तो पता चला कि आपने लॉटरी की टिकट खरीदी थी, वो फ़ायदा हुआ। तो थोड़ी ना वो आपका रोज़ का इनकम है, वो लॉटरी तो कभी कभार लगती है। तो बताने का मकसद क्या है कि कंपनी का ये रोज़ का बिजनेस नहीं है। ये 252 जो हम लोगों को रुपीज़ देखने को मिल रहे हैं, रुपीज़ इन लैक्स और मिलियंस में रहेंगे, तो ये कंपनी का वन टाइम कुछ ना कुछ कंपनी ने सेल किया रहेगा, उसके बदौलत ये पैसा आया ही। ये देखिए उसका भी नोट लिखा हुआ है, हम लोग ज़रूर नीचे जाके पढ़ेंगे। तो इसीलिए कंपनी ने इसको प्रॉफिट से हटा दिया, जो कि बिल्कुल सही एडजस्टमेंट है। तो इसीलिए आप देख सकते हो 3064 का प्रॉफिट अभी आपको देखने को मिलेगा, 2812 का प्रॉफिट। तो ये भी एक पॉइंट हम लोगों ने नोट यहाँ पे करना है। पिछले क्वार्टर में ऐसा कोई एक्सेप्शनल आइटम नहीं था, तो इसलिए जो प्रॉफिट था वही कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे हुआ है। और 1 साल पहले का जो प्रॉफिट था वहाँ पे तो हम लोगों को एक्सेप्शनल लॉस देखने को मिला था, एक ऐसा लॉस जो कि बार बार नहीं होता है। तो इसीलिए उसको यहाँ पे ऐड किया गया था अर्लियर प्रॉफिट में, इसीलिए 1469 का प्रॉफिट आपको बढ़ते हुए 2040 देखने को मिला था। तो यहाँ पे तो मतलब इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि यहाँ पे चीज़ें माइनस हो रही है, यहाँ पे चीज़ें ऐड हो रही है, और यहाँ पे तो कुछ एडजस्टमेंट भी नहीं है। तो इन चीज़ों को सेम लाइन में आकर पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट यहाँ पे हो सकता है। मैं पहले तो आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों, इस कंपनी का EPS स्टडी मत करना, आपको प्रॉपर क्लियर पिक्चर नहीं मिलेगा। क्योंकि EPS में जो रहता है वो NP80 रहता है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसमें हम लोग को ये सारे एडजस्टमेंट ऐड होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो इसलिए अगर आप चाहो तो फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ सकते हो। अर्निंग पर शेयर ये देखिए, EPS कितना है 0.42, 0.46, 0.32, बट ये करेक्ट पिक्चर आपको नहीं दिखाएगा। बिजनेस वाइज में बात कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि है तो नंबर ओरिजिनल, बट इसमें बहुत सारे एक्सेप्शनल आइटम भी यहाँ पे रहते हैं। तो अगर हम लोग नॉर्मल चीज़ों की बात करें, तो नॉर्मल के लिए अगर हम लोगों को जाना पड़ेगा, तो जाना पड़ेगा यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर एनी एडजस्टमेंट। तो यही वाला प्रॉफिट को मैं फाइनल प्रॉफिट यहाँ पे पकड़ूंगा। हर एक की अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, आप नंबर्स को कैसे पढ़ते हो। तो मैं तो यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर एनी एडजस्टमेंट को ही यहाँ पे कंसिडर करूँगा, क्योंकि इसके बाद तो सारा खेल हम लोग को पलटते हुए देखने को मिल रहा है। सो मेरे हिसाब से फाइनल जो प्रॉफिट है ट्राइडेंट का वो ये है, आपके सामने रखना चाहूँगा स्टैंड अलोन बेसिस के ऊपर। 3064, 3063.3 सेम 3064 एंड 1469। तो ईयरली बहुत अच्छा जंप है, डबल हो चुका है प्रॉफिट, बट क्वार्टरली कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। उसके बाद का जो फर्क पड़ा है वो पूरा वो एडजस्टमेंट वाली बातें हैं। तो इतना कह सकता हूँ बिल्कुल फ्लैट नंबर्स देखने को मिल रहे हैं क्वार्टरली, और ईयरली हम लोग को नंबर्स डबल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो हम लोग ओके ना तो खराब ना तो अच्छा नंबर्स बोल सकते हैं। ये तो देखना पड़ेगा अभी बाजार इस नंबर्स को किस तरीके से रिएक्शन यहाँ पे देता है। जैसे मैंने 2-3 बार रिपीट किया है कि मार्केट में ट्राइडेंट टॉप लेवल पर फिलहाल चल रहा है, 900,000% के रिटर्न से। तो यहाँ पे ये देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्या यहाँ पे बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है भी या नहीं। सो दोस्तों अगर आप चाहो तो कंसोलिडेटेड नंबर्स को भी पढ़ सकते हैं, सेम रेंज में आप लोगों को वही चीज़ें देखने को मिलेगी। ज़्यादा कोई बड़ा ऐसा इन्वेस्टमेंट या फिर सब्सिडरी का परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रहा है, जिसके चलते चीज़ें यहाँ पे चेंज हुई है। अगर आप देखना चाहते हो कि इनकम यहाँ से इनको कहाँ से आता है, तो ज़्यादा कोई सेगमेंट यहाँ पे है नहीं। पेपर एंड केमिकल से आप देख सकते हो यहाँ पे नॉर्मल परफॉर्मेंस है, एंड टेक्सटाइल
से रिलेटेड जो इनका कोर बिजनेस है वो भी अच्छा चलते हुए देखने को मिल रहा है। हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे वीडियो को क्लोज नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हम लोग को एडजस्टमेंट यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें उन्हें एक्सेप्शनल आइटम खास में पढ़ना चाहूँगा। तो यहाँ पे आप लोग बोल सकते हैं ऐसा इनकम रहेगा जो कि बार बार नहीं होता है। ये देखिए पॉइंट नंबर 6-7 आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो, एक्सेप्शनल आइटम ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। सो क्या हुआ है यहाँ पे, गेन और द लॉस ऑन अ सेल ऑफ अ एंटायर स्टेक इन अ इक्विटी। ओके, उन्होंने यहाँ पे कोई तो इन्वेस्टमेंट करके रखा था वो उन्होंने बेचा है, तो इसके चलते उनको प्रॉफिट यहाँ पे हुआ है। तो मतलब जैसे मैंने बताया था कि ये रोज़ थोड़ी ना ऐसा सेल करते रहेंगे, उनका काम है टेक्सटाइल से रिलेटेड बिजनेस करना, पेपर एंड केमिकल से रिलेटेड बिजनेस करना, बट फिर भी वो इन्वेस्टमेंट तो कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट किया है तो उन्होंने यहाँ पे कोई ना कोई इक्विटीज़ उन्होंने सेल किए थे, इसके चलते उनको वो पैसा मिला था। आप पढ़ सकते हो कितना पैसा आया, कितना टैक्स कटा, कितना नेट प्रॉफिट हुआ, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई हुई है। तो वही एक्सेप्शनल आइटम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। तो पूरी कहानी गोल घूम के आ किधर जाती है दोस्तों, कि कंपनी का नंबर कैसा रहा। तो दोस्तों बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ईयर ऑन ईयर बेसिस बहुत अच्छा नंबर है, डबल परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है, दुगना हो चुका है प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑब्वियसली ईयर ऑन ईयर अच्छा ही रहेगा, क्योंकि लास्ट वक्त तो 2020 में कोविड था, उस हद तक बिजनेस वो नहीं हो पाया था। बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो बिल्कुल फ्लैट है, जितना था उतना ही परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। डिसअपॉइंटमेंट वाली एक ही बात है दोस्तों कि कंपनी के क्वार्टर 2 के नंबर जितने ज़बरदस्त थे, मैंने जोर शोर से वीडियो भी बनाया था, आप चाहो तो मेरा पुराना वीडियो देख सकते हो। उस तरीके से मैं आप लोगों को इस वीडियो में बोल नहीं सकता कि क्या कमाल के नंबर है करके, नहीं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का फ्लैट परफॉर्मेंस है। क्वार्टर 2 के नंबर्स तो अफलातून थे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी छप्पर फाड़ के मतलब परफॉर्मेंस दिखाया था, और ईयर ऑन ईयर बेसिस तो था ही था। तो इस वक्त के ईयर ऑन ईयर बेसिस अच्छा परफॉर्मेंस है, बेस वीक था इसीलिए अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बिल्कुल फ्लैट परफॉर्मेंस चल रहा है। सो देखना पड़ेगा कि बाजार में कोई रिवर्सल आता है या नहीं, थोड़ा सा डाउट लगता है रिवर्सल आने के लिए, एक बार चेक कर लेंगे। ये देखिए 936% की रिटर्न, तो इतने टॉप लेवल पे फ्लैट परफॉर्मेंस देखा है तो शायद से कोई ना कोई बड़ी प्रॉफिट बुकिंग करेगा। तो वही चीज़ हम लोग को रिजल्ट के पहले देखने को यहाँ पे मिली है। बट फिर भी मैं एक बात तो ज़रूर कह सकता हूँ दोस्तों, जो मैं TTML में आपको कॉन्फिडेंस नहीं दे सकता, कि ट्राइडेंट ज़्यादा लंबा लोअर सर्किट लगना मुझे पर्सनली डिफ़िकल्ट लगता है। ये लोअर सर्किट एक लेवल तक जाके ज़रूर रुकेगा, ये कंसिस्टेंटली अगर मैं बात करूँ ऐसा जाके ऐसा नीचे आना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मुझे यहाँ पे लगता है। थोड़ा बहुत आ सकता है, इधर तक रुक सकता है, बट इतना नीचे जाना मतलब जो आप लोगों ने देखे होंगे कुछ स्टॉक वाहियात ही हो जाते हैं बाद में, तो वैसा तो नहीं है। ट्राइडेंट का परफॉर्मेंस आज भी अच्छा है, रिटर्न ऑन इक्विटी, कैपिटल एम्प्लॉयड, पी रेशो एंड परफॉर्मेंस, उनका इनकम भी बहुत अच्छा है। अगर वो खर्चों के ऊपर वर्क करेंगे, एक्सपेंस को मेंटेन करेंगे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम बहुत ज़्यादा खा रहा है वहाँ पे पैसा, तो वहाँ पे कोई ना कोई वर्क उन्होंने करना चाहिए। तो डेफिनेटली आने वाले क्वार्टर 4 में ट्राइडेंट ज़रूर कमबैक यहाँ पे कर सकता है। सो आशा करता हूँ जितनी भी पॉसिबिलिटी वाली बातें थी सारी मैंने आप लोगों के सामने रखी है। तो देख लेंगे कि कल के दिन ट्राइडेंट के नंबर्स के प्रति बाजार का रिएक्शन क्या रहता है, क्योंकि बाजार क्लोज हो जाने के बाद ट्राइडेंट ने अपने नंबर्स पेश किए हैं। सो वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो, एंड आपका भी क्या विचार है आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में यहाँ पे बता सकते हो, क्योंकि हर एक का रिजल्ट को स्टडी करना का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है। सो ज़रूर आप चाहो तो अपनी भी राय यहाँ पे रख सकते हो। सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।